भगवान महावीर की दिव्य देशना जो आज हमें आगमों के रूप में प्राप्त है, उन्हीं आगमों से जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथुल जी महाराज साहब ने कुछ गाथाओं का चयन किया। जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म में गीता है, गीता के 18 अध्ययन हैं और लगभग 18 अध्ययनों में 700 श्लोक हैं। उसी तर्ज पर दिवाकर गुरुदेव ने निर्ग्रंथ प्रवचन की संरचना की। इन गाथाओं की रचना उन्होंने नहीं की, ये आगमों की ही गाथाएं हैं, परंतु अलग अलग आगमों से जिनमें उत्तराध्ययन सूत्र मुख्यतया उसकी गाथाएं ली गई हैं। अलग अलग जहाँ जहाँ से विषय के अनुरूप गाथाओं का चयन हो सकता था उन्होंने किया और इस निर्ग्रंथ प्रवचन का प्रणयन हुआ। ये इसकी जो रचना है, या ऐसा कहें कि ये क्योंकि संग्रह ग्रंथ है तो हम इसे संग्रह कहेंगे, तो इसका जो संग्रह हुआ है वो गीता की तर्ज पर हुआ है। गीता में 18 अध्ययन और लगभग 700 श्लोक हैं। इसी प्रकार इसमें भी 18 अध्ययन और लगभग 700 गाथाएं, जिनमें पिछले वर्ष भाव बना कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन को प्रवचन के माध्यम से सुनाया जाए। अब ये विषय इतना गूढ़ है कि मुझ जैसा अल्पज्ञ और छद्मस्त व्यक्ति यदि इसे समझाने की कोशिश करे, समझाने का प्रयास करे, तो भी सारा प्रयास आधा और अधूरा रह ही जाता है। पर फिर भी गुरु की कृपा से जितना भी समझाने का, जितना भी बताने का प्रयास हुआ, उसमें पिछले वर्ष क्या हुआ कि इसके केवल और केवल 8 अध्ययन पूरे हुए। कितने? 8 अध्ययन। और अभी भी कितने बचे हैं? 10 अध्ययन और बचे हैं। तो पिछले वर्ष जब केवल 8 अध्ययन हुए तो गुरुदेव श्री जी बोले कि कोई बात नहीं, इस वर्ष 8 अध्ययन पूरे हुए, अगले चतुर्मास में 8वें अध्ययन से क्या कर दें, आगे चालू कर दें, आगे उसको आरंभ करते हैं। तो 8 अध्ययनों का जो स्वाध्याय कहें, प्रवचन कहें, व्याख्यान कहें, वो बीड़ चतुर्मास में 8 अध्ययन पूरे हो गए हैं। और यदि आप लोगों को जिज्ञासा हो, आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार से इसको जानने की ललक हो, प्यास हो, तो आप इसे मंगवा सकते हैं, आप इसका स्वाध्याय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मैं अपना जो विषय है, जहाँ समापन हुआ था, अब उसे क्या करता हूँ, वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। इसके 8 अध्ययन पूरे हुए। 9वां जो अध्ययन है वो है साधु धर्म निरूपण। साधु धर्म निरूपण। तो साधु धर्म निरूपण का सीधा सा तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि इस अध्ययन में मुख्यतया किस विषय में कहा गया है, क्योंकि नाम ही बता रहा है कि किस विषय पर इस पर चर्चा है। नाम क्या है? साधु धर्म निरूपण। श्रावकों का हो चुका है, अब बारी किसकी है? साधुओं की। तो इसमें साधु के जीवन शैली कहे या एक श्रमण की जीवन शैली, किस ढंग से वे रहते हैं, किस ढंग से वे जीते हैं, उस बारे में इस अध्ययन में चर्चा की गई। अब सबसे पहली बात कि साधु से आप लोग क्या समझते हैं? किसे कहते हैं साधु? या जो ये शब्द है साधु, है ना, एक 2 अक्षरों का ये शब्द है साधु, साधु। ये साधु शब्द आपके मन में क्या ख्याल लाता है, क्या विचार लाता है?
क्या सोच आता है कि जब आप इस शब्द सुनते हैं ना साधु, तो क्या ख्याल आता है आपके मन में? जैसे हम सुनते हैं पानी, तो हमें एकदम से पानी का ख्याल आ जाता है। जैसे सुना बगीचा है ना, पार्क, तो हमें पूरा का पूरा वो माहौल दिमाग में छप जाता है, चित्रित हो जाता है कि हाँ पार्क बोला गया है तो ये ऐसा होना चाहिए। जब बोलते हैं घर, तो आप घर की एकदम से क्या आ जाती है, कल्पना मन में आ जाती है। आपने सुना स्थानक जैन भवन, तो पूरी की पूरी कल्पना क्या आ गई आपके मन में, और वो पूरा का पूरा जाग जाता है कि हाँ इस विषय के बारे में या इस वस्तु के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो अब बताइए कि जब आप साधु सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हाँ, ऐसे ही भाव आ जाते हैं, ऐसे ही अच्छे वाले जब होंगे तब आएंगे। असल बात यह है कि कुछ न कुछ तो ख्याल आता होगा ना। साधु जब आप सुनते हैं भैया साधु आए हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल होता है, क्या कल्पना आती है, कौन आए हैं? अच्छा चलो बताओ, चलो छोड़ो इसको। साधु का अर्थ तो पता होगा, साधु का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा चौड़ा मत बोलो, ये व्यक्ति परक अर्थ नहीं, साधु का मतलब बताना है। ये साधु का मतलब नहीं, साधु शब्द का मतलब बताना है। साधु ये नहीं, साधु जो शब्द है उसका अर्थ, फिर पता चल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। नहीं पता? नमो लोए शुभ श्रावणम रोज माला फिरते हो आप तो। हाँ बाबा बोलो। सज्जनता से, और सज्जनता से अर्थ? हाँ, दुर्जन। साधु का मतलब सज्जन, और सज्जन का मतलब अच्छे, ये हुई ना बात। अच्छे। साधु का मतलब होता है सुंदर, सुहावना, जो दिखने में भला लगता है। क्या लगता है? भला लगता है ये नहीं? अब वो ये देह की बात नहीं हो रही। किसकी बात नहीं हो रही? देह की बात नहीं है। हमारे जब आप तीर्थंकरों के वो वर्ण देखेंगे ना, तो उसमें काले पीले लाल नीले अजीब अजीब से शरीर आपको दिखाई देंगे, परंतु फिर भी वो सुंदर है। सुंदर क्यों है? क्योंकि साधु है। साधु का मतलब ये है जो सुंदर हो गया। और एक चीज़ याद रखना, इस संसार में यदि सुंदर है तो केवल और केवल सत्य ही सुंदर है, सत्य के सिवाय कुछ भी सुंदर नहीं है। सुंदरता वहीं प्रकट होती है जहाँ सत्य का साथ है। सत्य का साथ है तो जिसे आप कुरूप कहते हैं, जिसके विषय में आपकी धारणा है कि ये सुंदर नहीं है, नाक बेडोल है, चेहरा कुरूप है और शरीर बेढंगा है, या नैन नक्श बिल्कुल ही बेकार है, आँख छोटी है, नाक लंबी हो गई है, दांत बाहर को निकले हैं, पर यदि वो व्यक्ति इतना होने के बावजूद सत्य के साथ है, तो चाहे कुछ भी हो, देह कैसी भी हो, वो व्यक्ति क्या है? सुंदर है। सुंदर क्यों है? क्योंकि सत्य सुंदर है। सत्य के सिवाय कुछ भी सुंदर नहीं है। हो सकता है कि आप अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो भैया हो सकता है कि अपने ज़माने में आप भी बड़े सुंदर रहे हो, बोलो, है ना? बड़ी ललाई पर आपको भी थोड़ा सा होता होगा कि हाँ भैया शीशे के सामने 1 मिनट 2 मिनट ही सही खड़े तो हो जाएं, देखे तो सही अपने को कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं आज हम। 2-4 लोगों ने, अगल बगल वालों ने भी बोल दिया होगा कि भैया तुम्हारे जैसे तो हमारे मोहल्ले में कोई दूसरा है ही नहीं, है या नहीं? पर आज देखो तो सही अपनी देह को, आज हश्र क्या है? जो कल तक काले बाल लिए फिरते थे, आज बेचारे गंजी गंजी टाटड़ी है। चेहरा धोते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ तक धोना है, बताओ। जो काले बाल थे वो सफ़ेद हो गए, अब रंगने पड़ते हैं गोदरेज हेयर डाई लेके। आज जो चेहरा इतना सुंदर था वो आज ढल चुका है, जो देह इतनी शक्तिमान थी वो ढल चुकी है। अब बताइए कि जो सुंदरता आप कभी कहते थे कि हाँ सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, स्वस्थ हैं, आज बताइए कि कहाँ है वो सब, किधर गया? शरीर तो वही लिए फिर रहे हो, आप तो वही हो ना, पर कहाँ गई वो सुंदरता? वो काले बाल कहाँ गए आपके? बताओ बाबा जी, कहाँ गए काले बाल? सारे के सारे सफ़ेद हो गए। मेरे भी हो रहे हैं, फिक्र की बात नहीं है। हाँ,
बाली उड़ गए कुछ बाबाओं के, तो बाली उड़ गए, बताओ कहाँ गए? तो सुंदरता का मतलब यहाँ पर साधु का मतलब हुआ सुंदर, है ना। पर ये सुंदरता जो बात है ना, ये इसलिए सुंदर नहीं है क्योंकि उसके बाल अच्छे हैं, इसलिए भी सुंदर नहीं है क्योंकि उसकी देह बहुत सुंदर है, इसलिए भी सुंदर नहीं है क्योंकि वो दिखने में बहुत भला लगता है, क्योंकि शरीर से भला लगता है, नहीं, इसलिए सुंदर है क्योंकि वो सत्य के साथ है। आपने बोला, किसने बोला कि जो सज्जन है, सज्जन का मतलब ही यही होता है, सत्जन, जो सत्य के साथ है वो सुंदर है। और यही साधु की भी बात है। साधु सुंदर इसलिए है, साधु भला इसलिए है क्योंकि वो सत्य का साथी है। किसका साथी है? आप किसके साथी हो? सत्य के साथी हो, संसार के साथी हो? बताओ। आपको थोड़ी ना पूछा मैंने, बाबा बोल रहे संसार के साथी है, सारे के सारे। बताओ बताओ किसके साथी हो, सत्य के या संसार के? हाँ, किसका साथ देते हो? सत्य का साथ देते हो तो साधु हो गए। ये तो कितनी बढ़िया बात हो गई। जब जब आप सत्य का साथ दोगे तब तब साधुता जीवन में आएगी। और जैसे ही असत्य का साथ दिया नहीं, असत्य के साथ खड़े हुए ही नहीं, कि तुरंत वो जो साधु का भाव है, वो जो सुंदरता का भाव है, वो तिरोहित हो जाता है। जीवन में केवल और केवल तमस रह जाता है, अंधकार रह जाता है। तो सत्य का साथी साधु है, और साधु क्या है? भला है, सुंदर है। यदि आपको अपने जीवन में आंतरिक सौंदर्य प्रकट करना है तो उसके लिए उपाय यही है कि असत्य का, कुसंग का साथ छोड़कर किसके साथ हो जाओ? सत्य के साथ हो जाओ। जब आप सत्य के साथ हो जाएंगे तो फिर आपको ये या वो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे अंतर ही नहीं है कोई कि आप यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसे अपने दिमाग में लिखवा कर रख लो कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप सुनने वाले हैं या सुनाने वाले हैं। अगर आप सत्य के साथ हैं तो आप साधु हैं, आप सुंदर हैं, आप भले हैं। जीवन में यही भलाई है कि आप सत्य के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि सत्य के अलावा जो भी है उसे भगवान महावीर ने कहा ये मिथ्या है। क्या कहा? सम्यक और मिथ्या तो समझते हो ना। भगवान महावीर कहते हैं कि जो सत्य के अलावा कुछ भी है वो मिथ्या है। और मिथ्या का मतलब ये है कि केवल भ्रम है, तुम पकड़ तो सकते हो परंतु पकड़ मजबूत रहेगी नहीं। जैसे पानी अंजुली में रखो, थोड़ी देर दिखेगा तो सही, पर बूंद बूंद कुछ ही देर में गायब। यही मिथ्या है कि तुम टिकाना चाहोगे और टिकेगा नहीं, तुम रखना चाहोगे और रहेगा नहीं, तुम बचाना चाहोगे और बचेगा नहीं। और जो बचेगा नहीं वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो आज, आने वाले कल में वो क्या हो जाएगा? बताओ। पहले कितना ही सुंदर रहा, आने वाले को छोड़ो। आपका अतीत चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना रहा हो, जिसे आपने सुंदर माना था, आज बताओ कहाँ है वो? गया हाथ से, गया ही नहीं गया। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में सुना ही है ना, भरत महाराज के बारे में सुना है ना, करकंडू चरित्र पढ़ा है, सुना है या नहीं सुना है? सुना है ना। इन सब की देह जनित व्याधियों को, देह जनित रुग्णताओं को, उनके सारी के सारी उस अस्वस्थता को सुनकर आपको लगता है बहुत बुरा हुआ, है ना। पड़ोसी बीमार होता है, मैं थोड़ी ना बीमार होता हूँ। दूसरे कुरूप होते हैं, मैं थोड़ी ना कुरूप हूँ। दूसरे अस्वस्थ होते हैं, मैं थोड़ी ना होता हूँ। दूसरे अनित्य हैं, मैं थोड़ी ना हूँ। दूसरे क्षण भंगुर हैं, मैं थोड़ी ना हूँ। आपको दूसरों का ख्याल आता है, पर याद रखो परमात्मा कहते हैं सत्य के संगी हो तो सुंदर हो, और असत्य के, मिथ्या के संगी हो तो असुंदर हो, कुरूप हो। तो ये जो अध्ययन है साधु धर्म निरूपण, ज़्यादा वो नहीं है, कठिन नहीं है इसको समझना। क्योंकि जीवन में धर्म केवल यही है कि आप अपने साथ हो जाओ, सत्य के साथ हो जाओ। और यदि अपने साथ हो, सत्य के साथ हो, तो सच्ची बोलिए, सत्य मानिए, आप धर्म के साथ हैं। समझ रहे हो? साँच बराबर तप नहीं, सुनाइए ना। तो जो सत्य का संगी है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही साधु है। और ऐसे साधुओं की जीवन शैली कैसी होती है, उनका जीवन का ढंग कैसा होता है, किस तरीके से वो जीते हैं, उस सब के बारे में इस अध्ययन में बतलाया गया है। तो अब हम आगे जैसा अवसर होगा गाथाओं को लेंगे और भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ।
आज के लिए इतना ही। आप सबने प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए अनुग्रहित हों। धन्यवाद। ओम शांति।